प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेज झुंझुनू 2.0 में। यदि आप तैयारी कर रहे हो हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी 2025 की, तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास में सामान्य हिंदी के टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो आज की इस क्लास का हम शुरू करने जा रहे हैं। टॉप 50 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, टिकेत शब्द का सही संधि विच्छेद है। टीका प्लस एत, टीका प्लस ईत, टीका प्लस इत, टिक प्लस एत। इस प्रश्न का सही जो उत्तर है वो आपके लिए है टीका प्लस एत। अगला प्रश्न आपके लिए है, गौरव का विलोम शब्द कौन सा है? लघु, लघिमा, लाघव, लघुत्व। जल्दी बताइए आप। लघु, लघिमा, लाघव, लघुत्व। इस प्रश्न का सही आंसर होगा लाघव। तीसरा है लाघव। अगला प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर आ रहा है, प्यास शब्द का वर्ण विच्छेद है। प, ए प्लस ये प्लस आ प्लस से प्लस ए। दूसरा ऑप्शन है प प्लस ये प्लस आ से प्लस ए, प प्लस ये ए प्लस से प्लस आ। चौथा है प प्लस ये प्लस ए प्लस से प्लस ए। इसका सही जो उत्तर है वो आपका 2 नंबर होगा, प प्लस ये प्लस आ प्लस से प्लस ए। अगला प्रश्न आपके लिए आ रहा है, अनु उपसर्ग का उदाहरण है। अनुदित, अनुदार, अनुचित, अनुपयुक्त। इस प्रश्न का सही जो उत्तर है वो आपके लिए होगा नंबर 1, अनुदित। अगला 5वां प्रश्न आपके लिए आ रहा है, संधि शब्द का सही विलोम है। विग्रह, हास, सृष्टि, वेष्टि। इस प्रश्न का सही उत्तर आपके लिए होगा विग्रह। अगला प्रश्न आपके लिए आ रहा है, पुरोधा शब्द में संधि है। गुण, व्यंजन, यण, विसर्ग। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 4 नंबर, विसर्ग। अगला प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर आ रहा है, किस क्रम में निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है? पहला है, अरे नालायक तू इधर क्या कर रहा है। दूसरा है, इस पुस्तक को देखो ये कितनी उपयोगी है। तीसरा है, कोई कुछ भी कहे हमें क्या। आपका शुभ नाम क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 2 नंबर, इस पुस्तक को देखो ये कितनी उपयोगी है। ये बात निश्चित कही गई है। मुख्य रूप से जो सर्वनाम है वो 6 प्रकार के होते हैं। उसमें जो निश्चयवाचक सर्वनाम है और अनिश्चयवाचक है, उसमें क्या होता है कि निश्चित कोई बात कही जाती है उसमें निश्चित होता है, और अनिश्चित कोई बात कही जाती है जैसे कुछ, कोई, इस प्रकार के शब्द आते हैं, वहाँ पर अनिश्चय होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 2 नंबर। अगला प्रश्न आपके लिए आ रहा है, सामीस शब्द का विलोम शब्द है। निरामिस, आमिष, अमीष, परामिष। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक एग्जाम में ये प्रश्न पूछा हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर आपके लिए होगा, सामिस का विलोम शब्द है निरामिष। अगला प्रश्न आपके लिए आ रहा है, किस विकल्प में उपसर्ग से रहित शब्द है? प्राजे, प्राभव, प्रायण, अकाल, एथल, एपड, कुघड़ी, कुपुत्र, कुठोर, दुश्चिंता, दुष्कर्म, दुस्साहस। इस प्रश्न का सही उत्तर आपके लिए होगा
1 नंबर, पराजय, पराभव, प्रायण। अगला प्रश्न आपके लिए आ रहा है, इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये L1 L2 दोनों में एक बार पूछा हुआ है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ये आपके लिए होगा इति प्लस आदि, इत्यादि। अगला प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर आ रहा है, उन्मूलन का विलोम क्या है? उत्थान, उत्कर्ष, रोपण, अवनति। इस प्रश्न का सही जो उत्तर है वो आपके लिए होगा नंबर 3, रोपण। ये प्रश्न भी कई बार पूछा हुआ है। सारे प्रश्न बेहतरीन हैं, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। अगला प्रश्न आपके लिए आ रहा है, किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है? तो कई बार ये सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। 6 प्रकार हैं सर्वनाम के, और इसमें जो 4 आपके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें सर्वनाम संबंधी अशुद्धि पूछिए तो वो किस में है? देखो, राम को गाने दो, तुमको घर जाना है, सागर के तट पर भीड़ है, तुम तो सो लिए पर आपका मित्र नहीं सोया। तो इसका सही जो आंसर है वो आपके लिए 4 नंबर होगा, तुम तो सो लिए पर आपका मित्र नहीं सोया। अगला प्रश्न आपके लिए आ रहा है, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। तो इसमें रंग, आकाश, जाति, अक्षर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 2 नंबर, आकाश। अगला प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर आ रहा है, चंद्रमा का सही पर्यायवाची है? सुरपति, मध्वा, पद्माकर, विधु। इस प्रश्न के लिए आप सही उत्तर बताओ, जल्दी बताओ। अच्छा प्रश्न है ये भी। इसका सही आंसर है 4 नंबर, विधु। ये प्रश्न भी कई बार पूछा हुआ है। पर्वत का पर्यायवाची शब्द है उरग, जग, खग, नग। इस प्रश्न का सही उत्तर आपके लिए होगा 4 नंबर ऑप्शन है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 4 नंबर, नग। अगला प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर आ रहा है, अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद है? अंतः प्लस निहित, अंतर प्लस निहित, अंतनी प्लस हित, अंतः प्लस निहित। इस प्रश्न का सही उत्तर आप जल्दी बताओ। इस प्रश्न का सही उत्तर आपके लिए होगा, पहला आंसर सही है, अंतः प्लस निहित। ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। कई बार ये प्रश्न भी पूछा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, जल्दी आपके लिए आ रहा है, तरणी का पर्यायवाची शब्द है? तरणी शब्द का वैसे पूछा है। कई बार ये शब्द युग्म के अंदर भी आता है। तरणी, एक में णी छोटा आता है, एक में णी बड़ा आता है। ये आप ध्यान रखना। जो णी छोटा आता है ये सूर्य के लिए होता है, णी बड़ा आता है ये नाव के लिए होता है। ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है, आपके लिए स्क्रीन पर आ रहा है। सूर्य, पहला सूर्य, नाम, युवती, नदी। इस प्रश्न का सही उत्तर आपके लिए होगा पहला, सूर्य। अगला प्रश्न आपके लिए, फल को खूब पका होना चाहिए वाक्य में अशुद्धि है? ये जो प्रश्न है रीट लेवल 1 2018 की परीक्षा में पूछा हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। पहला आपके लिए इसमें आ रहा है वचन संबंधी, पदक्रम संबंधी, कारक संबंधी, लिंग संबंधी। इस प्रश्न का सही उत्तर आपके लिए होगा तीसरा है, कारक संबंधी। अगला प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर आ रहा है। ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, कई बार ये परीक्षा में पूछा हुआ है। गवेषणा शब्द का सही संधि विच्छेद होगा? गो प्लस एषणा, गो प्लस एषणा, गो प्लस एषणा, गौ प्लस एषणा। तो इसमें आपको सही संधि विच्छेद बताना है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका सही जो उत्तर है ये आपके लिए 3 नंबर होगा, गो प्लस एषणा।
अगला प्रश्न आपके लिए आ रहा है, प्रत्येक में कौन सी संधि है। ये प्रश्न भी काफ़ी बार परीक्षा में पूछा हुआ है। L1 L2 और ये फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, तीनों भर्तियों में ये लगातार प्रश्न आया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है ये प्रत्येक वाला। प्रत्येक शब्द में संधि पूछी है तो आप जल्दी बताइए इसमें क्या इसका उत्तर होगा। अयादि, यण, वृद्धि, गुण। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 2 नंबर, यण संधि। अगला प्रश्न आपके लिए आ रहा है, लड़का पेड़ से गिरा, वाक्य का कारक बताइए। तो मुख्य रूप से कई बार ये सीधा प्रश्न आ सकता है, कारक कितने प्रकार के होते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं। और इसमें ये पूछा है कि ये जो वाक्य दिया है, लड़का पेड़ से गिरा, इसमें कौन सा कारक हो सकता है। ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। संप्रदान कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है अपादान कारक, चौथा है करण कारक। इस प्रश्न का सही उत्तर आपके लिए होगा अपादान कारक। ये अपादान कारक वाला सबसे बेहतरीन महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई चीज़ किसी से अलग होती है उनके लिए अपादान आता है। अपादान और करण, इनके अंदर से इनकी विभक्ति आती है, और से करण में भी आता है, अपादान में भी आता है। अपादान के अंदर जो से आ रहा है वो कोई चीज़ किसी से अलग होती है उनके लिए आता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, हिमालय से नदी निकली, तो कोई चीज़ किसी से अलग होती है, वहाँ पर ये अपादान कारक आता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए ये परीक्षा में छप सकता है। आगे देखना, अगला प्रश्न आ रहा है आपके लिए, किस शब्द की संधि सही है। स्त्री प्लस उचित, स्त्रियोचित। नदी प्लस अर्पण, नद्यार्पण। एक प्लस एक, एक एक। पितृ प्लस अनुमति, पितृनुमति। इसमें आपके लिए सही उत्तर होगा, आप जल्दी बताओ इसमें सही उत्तर क्या हो सकता है, जल्दी बताओ। किस शब्द की संधि सही है। तो इसमें सही जो उत्तर है ये आपके लिए 4 नंबर ऑप्शन है, पितर प्लस अनुमति, पितृनुमति। ये शब्द आपके लिए सही है। अगला प्रश्न आपके लिए आ रहा है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। तत्सम, देशज, तद्भव, विदेशी, ये 4 प्रकार के शब्द होते हैं। तो इसमें जो तत्सम शब्द है वो संस्कृत के शब्द होते हैं। इनका जो हिंदी रूपांतरण है वो तद्भव होता है। और जो देशज शब्द हैं, अपनी आम बोलचाल के भाषा के जो शब्द हैं, लोटा है, चिमटा है, पगड़ी है, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो देशज में आते हैं। और जो अंग्रेजी के शब्द होते हैं, विदेशी होते हैं, उर्दू के, फारसी भाषा के, ये सारे के सारे विदेशी में आते हैं। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। रीट 2015 में ये प्रश्न पूछा हुआ है। पहला आपके लिए है इसमें संकेत, चपेट, आग, झाड़। तो इसमें जो तत्सम शब्द है ये आपके लिए पूछा है, इसका उत्तर आपके लिए होगा पहला संकेत, ये तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न आपके लिए आ रहा है, पूजनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ये LDC 2014 की भर्ती में पूछा हुआ है परीक्षा में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है ये हाई कोर्ट में छपने वाला है। पूजनीय में प्रत्यय पूछा है, तो प्रत्यय क्या होते हैं, किसी शब्द के बाद में जुड़ते हैं। उपसर्ग है वो किसी शब्द के पहले जुड़ते हैं। कई बार सीधा प्रश्न भी आ सकता है, ऐसे शब्द कौन से होते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में नवीन परिवर्तन करते हैं, वो उपसर्ग होते हैं। बाद में जुड़ते हैं वो प्रत्यय होते हैं। इसमें अपने को ये पूछा है, पूजनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो इसमें पहला है ये प्रत्यय, दूसरा है नीय प्रत्यय, तीसरा है अनीय प्रत्यय, चौथा है ये प्रत्यय। इस प्रश्न का सही जो उत्तर होगा नंबर 3, अनीय प्रत्यय। पूजा से पूजनीय बनता है, पूजा इसमें मूल शब्द है, अनीय प्रत्यय है। अगला प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर आ रहा है, निश्चल में कौन सी संधि है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में। संधि 3 प्रकार की होती है, दीर्घ संधि जो स्वर संधि का ही भाग है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। कई बार इस प्रकार का प्रश्न भी आ सकता है कि लगभग जो छात्र हैं वो इस प्रकार से याद करते हैं, संधि 3 प्रकार की होती है,
लेकिन कई बार ऊपर वो सीधा प्रश्न दे देते हैं, कई बच्चे उनको समझ नहीं पाते हैं कि संधि में प्रकार 3 होते हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रश्न को चेंज कर देते हैं कि दीर्घ संधि के प्रकार हैं वो 5 हैं, वो याद रखना। दीर्घ संधि ये स्वर संधि है, उसके 5 भेद हैं। दीर्घ संधि, अयादि, यण, वृद्धि, इस प्रकार से गुण संधि, ये 5 संधि हैं, वो स्वर संधि का भेद है 5। अब इसमें देखना आप निश्चल में कौन सी संधि है, अयाधि, विसर्ग, वृद्धि, गुण। इसका सही जो उत्तर है ये 2 नंबर होगा, विसर्ग संधि। अगला प्रश्न आपके लिए आ रहा है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। ये जो प्रश्न आपके लिए आ रहे हैं ये सबसे बेहतरीन और एक से बढ़कर एक प्रश्न हैं। इनमें लगभग जो प्रश्न हैं वो आपके हाई कोर्ट में देखने को मिलेंगे। ये एपीओ 2015 की जो परीक्षा थी उसके अंदर पूछा हुआ है। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव का मतलब हिंदी रूप, तत्सम संस्कृत रूप। मिष्टान, क्षीर, पुष्कर, प्रगट। इस प्रश्न का सही जो उत्तर है ये आपके लिए होगा 4 नंबर, प्रगट। अगला प्रश्न आपके लिए आ रहा है, वेद प्लस उक्त का सही संधि रूप होगा। ये एलडीसी 2018 की भर्ती में पूछा हुआ है। इसमें पहला है वेदोक्त, वेदुक्त, वेदुक्त, वेदोक्त। इस प्रश्न का सही उत्तर आपके लिए होगा नंबर 1, वेदोक्त। वेद प्लस उक्त, वेदोक्त, ये गुण संधि है। अगला प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर आ रहा है, किस क्रमांक में एरा प्रत्यय नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड जो भर्तियां हैं उसमें कई बार पूछा हुआ है। पटवारी, ग्राम सेवक, एलडीसी, इनमें ये प्रश्न बार बार आता है एरा प्रत्यय वाला। इसमें पूछा है कि एरा प्रत्यय किस में नहीं है। तो इसमें पहला है चटेरा, दूसरा है ममेरा, तीसरा है फूपेरा, चौथा है मोसेरा। तो एरा प्रत्यय है ये नंबर 1 में नहीं लगा है, क्योंकि इसमें मामा से ममेरा बना है, फूफा से फूपेरा बना है और मोसा से मोसेरा बना है। लेकिन चटेरा शब्द है ये इसमें अशुद्ध है, एरा प्रत्यय इसमें नहीं लगेगा। अगला प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर आ रहा है, किस क्रम में देशज शब्द है। जो आम बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं उनको देशज की श्रेणी में रखते हैं। ये थर्ड ग्रेड 2012 की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। पहला इसमें तमन्ना, दूसरा भोंदू, तीसरा अग्नि, चौथा अक्षी। इस प्रश्न का सही जो उत्तर है ये आपके लिए 2 नंबर होगा, भोंदू, जो देशज शब्द है। अगला प्रश्न आपके लिए आ रहा है, आवट। ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, जो भाववाचक संज्ञा से ये प्रत्यय बना है। आवट प्रत्यय में कौन सा शब्द नहीं बना है। इसमें नहीं है ये आपको ध्यान रखना है। चिकनाहट, लिखावट, थकावट, सजावट। इसमें आपके लिए आवट जो प्रत्यय है ये किस में नहीं है, 1 नंबर। ये देखो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लिखावट में आवट प्रत्यय है, थकावट में आवट है, सजावट में आवट है। लेकिन चीकनाहट जो शब्द है इसमें आवट न होकर के आहट शब्द है। चीकना से आहट बनता है, चिकनाहट। इसमें आहट प्रत्यय लगा हुआ है, बाकी 3 में आवट प्रत्यय है, इसलिए आपके लिए सही उत्तर होगा चिकनाहट। अगला प्रश्न आपके लिए आ रहा है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। ऊंट, काठ, दुग्ध, काम। इसमें आपके लिए एक महत्वपूर्ण बात मैं ये आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि इसमें ऊंट जो शब्द है ये तद्भव है। लगभग ऐसे जो शब्द हैं जिसके ऊपर अनुस्वार या चंद्रबिंदु आता है वो लगभग तद्भव की श्रेणी में आते हैं। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अपने को पूछा है तत्सम शब्द बताइए, तो इसमें सही जो उत्तर आपके लिए होगा दुग्ध। दुग्ध का दूध होता है, दुग्ध तत्सम है और दूध तद्भव है।
अगला प्रश्न आपके लिए आ रहा है, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी है। अब इसमें विदेशी शब्द पूछा है, ये 3rd ग्रेड 2012 की भर्ती में पूछा हुआ प्रश्न है। पहला आपके लिए लोटा, चाकू, आटा, पेट। इसमें सही जो उत्तर है ये आपको बताना है, जल्दी बताइए आप है, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। इनका जो सही उत्तर है वो 2 नंबर है, चाकू, जो विदेशी शब्द है। अगला प्रश्न ये महत्वपूर्ण है, कई बार इसमें ये प्रश्न पूछा हुआ है, तथापि में कौन सी संधि है। यानी तथापि जो शब्द है इसकी संधि क्या होगी, तथा प्लस अपि, तथापि। अब इसमें संधि विच्छेद के बाद में आपको क्या पूछा है, संधि कौन सी है, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, विसर्ग संधि, गुण संधि। इसका सही जो उत्तर होगा दीर्घ संधि, क्योंकि इसमें ए और आ दोनों मिलकर आ होते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए आएगा स्क्रीन पर, किस क्रम में देशज शब्द है। पहला है तमन्ना, दूसरा है भोंदू, तीसरा है अग्नि, चौथा है अक्षी। इसका सही जो उत्तर आपके लिए 2 नंबर होगा, भोंदू। अगला प्रश्न आपके लिए आ रहा है, नमस्ते का सही संधि विच्छेद है। ये प्रश्न भी कई बार परीक्षा में पूछा हुआ है, इम्पोर्टेंट है। नमः प्लस ते, नमः प्लस सते, नमः प्लस ते और नमः प्लस सते। इसमें आपको सही उत्तर बताना है। इसका सही जो उत्तर है ये आपके लिए होगा 3 नंबर, नमः प्लस ते। अगला प्रश्न आपके लिए आ रहा है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं। वाक्य के अंदर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उसको लिपि कहते हैं, पद कहते हैं, शब्दांश कहते हैं, भाषा कहते हैं। इसका सही उत्तर है आपके लिए 2 नंबर, पद कहते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है आपके लिए, अनुज का विलोम शब्द है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये विलोम शब्द है। कई बार ये एग्जाम में पूछा हुआ है, ये प्रश्न भी हाई कोर्ट की परीक्षा में छप सकता है। अनुज का विलोम पूछा है, विलोम मतलब विपरीत या उल्टा। मनुज, एग्रिज, कनिष्ठ, वरिष्ठ। तो अनुज का विलोम शब्द होगा दूसरा, एग्रिज। अगला प्रश्न आपके लिए आ रहा है, उपर्युक्त शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, कितनी बार परीक्षा में ये प्रश्न पूछा हुआ देखो। छात्रावास अधीक्षक परीक्षा 2008 में, एलडीसी 2016 में, 2018 में, इस प्रकार से लगातार ये प्रश्न आ रहा है। और आज से 2-3 साल पहले जो फर्स्ट ग्रेड हुई थी उसके अंदर भी ये प्रश्न आया हुआ है जीके वाली परीक्षा में। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है, ऊपरी प्लस उक्त, ऊपर प्लस युक्त, ऊपर प्लस उक्त, ऊपरी प्लस युक्त। इसका सही जो उत्तर आपके लिए होगा 1 नंबर, ऊपरी प्लस उक्त, युक्त नहीं उक्त होगा, ये आपको ध्यान रखना है। शुद्ध विपरीतार्थी युक्त विकल्प हैं। इसमें आपके लिए सही शुद्ध शब्द बताने हैं कि शुद्ध विपरीतार्थी युक्त विकल्प कौन सा है। तो इनका सीधा जो उत्तर है ये आपके लिए होगा नंबर 4, अनिवार्य, ऐच्छिक, एकाग्रचित, अन्वंशक, अनुलोम, प्रतिलोम। ये विपरीतार्थिक युक्त शब्द है। अगला प्रश्न आपके लिए आएगा, निम्न में से सही संधि किस शब्द में हुई है। सही संधि आपके लिए पूछी है, अति प्लस उत्तम, अत्युत्तम, रवि प्लस इंद्र, रविंदर, कथन प्लस अनुसार, कथनुसार, सर्व प्लस इक्षण, सर्वेक्षण। इनका सही जो उत्तर है ये आपके लिए 1 नंबर होगा, अति प्लस उत्तम, अत्युत्तम। अगला प्रश्न आपके लिए आ रहा है, कौन सा शब्द पर्वत का पर्याय नहीं है। ये पूछा है पर्यायवाची, अचला, अचल, आद्री, नग। तो इसमें आपके लिए जो सही जो उत्तर होगा ये होगा 1 नंबर, अचला। अचला पृथ्वी के लिए होता है। निम्नलिखित में से किस शब्द में सही संधि हुई है।
स्व प्लस छंद स्वछंद, माह प्लस ऋषि महर्षि, गति प्लस अवरोध गत्यावरोध, मत प्लस एके मतेक्के। इस प्रश्न के अंदर आपके लिए पूछा गया है कि इसमें संधि कौन सी हुई है। इसका सही उत्तर है 4 नंबर, मत प्लस एके मतेक्के। ये जो क्लास आपको कैसी लग रही है, इस क्लास के लिए आप सब्सक्राइब करेंगे, बताएंगे किस प्रकार की क्लास आपको लगी। अगला प्रश्न आपके लिए आ रहा है, गायक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। गे प्लस यक, गे प्लस अक, गायक और गई प्लस अक। ये प्रश्न भी कई बार परीक्षा में पूछा हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। अयादी संधि का ये उदाहरण है, तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन है, ये आपके लिए सही होगा, गई प्लस अक। अगला प्रश्न आपके लिए आ रहा है, उदाहरण का संधि विच्छेद होगा। ये प्रश्न भी अच्छा है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। इसमें उत प्लस हरण, उत प्लस अण, उत प्लस धरण, उत प्लस रण। तो इसमें आपके लिए ये उत्तर होगा पहला, उत प्लस हरण उदाहरण। अगला प्रश्न आपके लिए आ रहा है, एक एक में कौन सी संधि है। ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है संधि का। वृद्धि, दीर्घ, अयादी, यण। इस प्रश्न का सही उत्तर आपके लिए होगा वृद्धि। जिस शब्द के ऊपर 2 मात्राएं आ रही हैं, वहाँ पर लगभग, ये उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूँ, लगभग वृद्धि संधि होगी। अगला प्रश्न आपके लिए आ रहा है, अमृत का पर्यायवाची नहीं है। पीयूष, अमीय, सुधा, व्योमरस। इस प्रश्न का सही उत्तर आप बताओ, जल्दी बताओ। ये क्लास आपको कैसी लग रही है, ये भी आप इसमें बताइए। इसका सही उत्तर होगा व्योमरस। अगला प्रश्न आपके लिए आ रहा है, चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का सही अर्थ है। लोकोक्ति शब्द का भी संधि विच्छेद होता है, लोक प्लस उक्ति। इसका अर्थ होता है लोगों के द्वारा कही गई बात, उसको लोकोक्ति कहते हैं। इसमें चिराग तले अंधेरा, ये लोकोक्ति अपने को पूछी है। अपनी बुराई नहीं दिखना। दूसरा है काम न जानना और बहाने बनाना। न कारण होगा न कार्य होगा। परिश्रम का फल अंधर से उजाला जाता है। इसमें आपके लिए सही उत्तर आपको बताना है, तो इसमें पहला होगा अपनी बुराई नहीं दिखना। अगला प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर आ रहा है, लोकोक्ति का ही है। निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनिए। इसमें लोकोक्ति कौन सी है, ये आपको बताना है। इसमें दम भरना, टांग उड़ाना, एक पंथ दो काज, कमर कसना, ये बाकी सारे मुहावरे हैं। इसमें तीसरा जो ऑप्शन है, ये आपके लिए सही है, अच्छा प्रश्न है ये। एक पंथ दो काज, कि एक साथ 2 काम हो सकते हैं। डाक के 3 पात होना का सही अर्थ है, स्थिति को ढककर रखना, सदैव एक सी स्थिति होना, सबसे अलग स्थिति, स्थिति नियंत्रण में होना। ये प्रश्न आपके लिए पूछा गया है कि इसका सही उत्तर क्या है, तो आप बताएंगे, जल्दी बताएंगे। इसका सही आंसर है 2 नंबर, सदैव एक सी स्थिति में रहना। अगला प्रश्न आपके लिए आ रहा है स्क्रीन पर, लास्ट का प्रश्न है ये आपके लिए। आ बैल मुझे मार, ये बहुत ही अच्छी कहावत है, पुरानी कहावत है, आज भी ये बहुत ही प्रचलित है। लगभग ये परीक्षा में छपने वाला प्रश्न है। बैठे बिठाए आफत मोल लेना, कठिन कार्य करना, बैल को हल में जोतना, बैल द्वारा मार गिराना। इसका सही जो उत्तर होगा ये 1 नंबर है, बैठे बिठाए आफत मोल लेना। ये जो लोकोक्ति है बहुत ही प्रचलित है, प्रसिद्ध है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न हाईकोर्ट परीक्षा में छप सकता है। आज के लिए बस इतना ही। ये क्लास आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।